एक बार की बात है, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हुए। तुंगभद्रा नदी के तट पर इनका गांव था, वहां वो रहते थे। अब आत्मदेव के पास सब सुख सुविधाएं थी, धन बहुत था, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी इस चीज से बहुत दुखी रहते थे। एक बार आत्मदेव जी ने विचार किया कि एक गौ माता को ले आता है, उस गौ माता के जो बछड़े या बछड़ी होंगे उसे ही अपना संतान मानना है। ये सोचकर आत्मदेव जी एक गौ माता को लाते हैं, लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि वो गौ माता भी बांझ नहीं। अब आत्मदेव जी एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, बहुत दुखी थे। अब वो विचार करते करते वो इतने दुखी हो गए कि वो खुद को कोसना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे भाग्य नहीं खराब है, जरूर मैंने ऐसे कोई कुकर्म कर दिए हैं कि मुझे इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला है। यहाँ तक कि जिस गौ माता को लाता हूँ वो भी बांझ निकल जाती है, तुलसी का पौधा लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। अरे पुत्र के बिना, संतान के बिना तो जीवन व्यर्थ है, मेरा तो जीवन ही बेकार है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए हैं कि आत्महत्या करने के विचार से नगर में एक कुआं था, उस कुएं के पास गए। वहां बैठकर आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं। अब यहीं पर एक संत आते हैं। उन्होंने जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण जी को देखा, मुख देखकर वो समझ गए कि ये दुखी हैं। तो उस संत ने कहा कि अरे आप दुखी क्यों हैं? तो आत्मदेव जी ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन व्यर्थ है, हमारा पिंडदान कौन करेगा? मेरे कुल में कोई मुझे पानी देने वाला भी नहीं है। संत यहाँ समझाते हैं कि देखो, यदि पुत्र नहीं है तो और अच्छी बात है, मोह माया में ना पड़ो, भगवान की भक्ति करो, अपना कल्याण करो। आत्मदेव ने कहा कि पुत्र के बिना तो गति संभव नहीं है, आप ही कुछ कीजिए। अब संत यहाँ बहुत तरह से उन्हें समझाते हैं कि तुम भगवान को ही अपना पुत्र मान लो, उन्हें ही अपना पुत्र समझो, उनकी सेवा करो। आत्मदेव नहीं समझते। अब आत्मदेव को उन संत की बातों से इतना पता चल गया कि वे बहुत पहुंचे हुए संत हैं। आत्मदेव ने कहा कि आप कुछ न कुछ कीजिए, हमारा कल्याण करिए, अन्यथा आपके सामने ही मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस कुएं में कूद जाऊंगा, अन्यथा आपके सामने सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। अब संत तो यहाँ कर देगा, आत्महत्या कर लेगा तो मुझ पर ही कलंक लगेगा। अंत में उस संत ने कहा कि देखो, मैं कुछ करता हूं, मैंने जीवन में जितना भी तपस्या किया है ना, उसको एक जगह समाहित करके मैं तुम्हें एक फल देता हूं। इस फल को तुम ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें बहुत तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अब यहाँ आत्मदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बारंबार संत को प्रणाम करते हैं। आत्मदेव वो फल लेते हैं, दौरे दौरे पत्नी के पास गए हैं। अब देखिए महाराज, आत्मदेव जितने गुणवान थे, जितने धर्मज्ञ थे, भगवान की भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, इनकी अर्धांगिनी बिल्कुल इनके इतनी ही विपरीत थी। निंदा करना, 10 घरों में जाकर झगड़े लगाना, स्वामी के सामने तो बहुत अच्छे बनकर रहती थी। मानो संसार में सबसे ज्यादा गुणवान तो यही है, संस्कारी तो यही है। अब आत्मदेव जी बड़े भोले थे। अच्छा, आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। जैसा नाम वैसा काम। जब आत्मदेव जी वो फल लाकर धुंधली को देते हैं कि अरे एक संत मिले, उन्होंने कहा
इस फल को अपनी पत्नी को खिलाओ तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे संत का आशीर्वाद कभी टलता नहीं है। संत यदि कोई आशीर्वाद दे दे तो उसको फलित करने के लिए स्वयं भगवान भी आते हैं। इसलिए फटाफट से ये फल तुम ग्रहण कर लो। अब संत जैसे ही यहाँ आत्मदेव जी जैसे यहाँ फल देते हैं अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी कहती है ठीक है स्वामी मैं खा लूंगी। आत्मदेव जी तो यहाँ बहुत प्रसन्न है, मगन है, फल देकर यहाँ चले गए। अब धुंधली यहाँ बैठे बैठे सोच रही है फल खाने से कहीं पुत्र होता है क्या, पता नहीं कौन मिला मार्ग में फल दे दिया और ये भी बातों में चले आए। मान लो मैं फल खा भी लेती हूँ, गर्भवती हो जाती हूँ। अरे गर्भवती होने के बाद तो जो पड़ोस की सखी सहेलियां सब हैं, इसके पास बातें करना नहीं होगा, और हो ना हो गांव में आग लग गई तो सभी तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। और चलो यदि आग नहीं भी लगती है तो प्रसव पीड़ा कौन सहे, इतना कष्ट कौन सहे। अन्य अन्य बेकार की बातें वो विचार करने लगती है। इतनी देर में धुंधली की बहन आती है। वो कहती है अरे बहन क्या सोच रही हो। धुंधली सारा वृत्तांत सुनाती है, ऐसी ऐसी बात है, फल ला कर दिए हैं। अब धुंधली की बहन ने कहा देखो बहन, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं और मेरे पास संतान की कमी नहीं। एक काम करो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मुझे जो इस बार संतान होगा ये संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। इसके बदले में मुझे तुम ढेर सारा धन दे देना, तुम्हें कष्ट भी नहीं सहना होगा। और अपने पति से कह दो कि जब तक संतान न हो जाता है तुम अपने बहन के यहाँ रहोगी। अब धुंधली को यह तरकीब बहुत सही लगा। उसने सोचा कि कष्ट भी नहीं उठाना होगा और संतान भी मिल जाएगा। तो धुंधली राजी हो गई। उसने वो फल जो गौ माता थी उसकी टोकरी में डाला और यहाँ आत्मदेव जी से कहकर अपने बहन के यहाँ चली गई। यहाँ समय बीतता है। 9 महीने के बाद धुंधली अपने बहन के यहाँ से एक पुत्र को लेकर आती है। अब जब धुंधली पुत्र को लेकर आई है तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। खूब उन्होंने पूजा पाठ करवाया, दान दक्षिणा किया। अब देखिए महाराज, यहीं पर एक और चमत्कार हुआ कि वो जो फल गौ माता की टोकरी में दिया गया था वो गौ माता भी गर्भवती होती है, उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है और बड़ी विचित्र पुत्र की प्राप्ति हुई है। शरीर तो मानव जैसा लेकिन कान गाय के जैसा, और इसीलिए इनका नाम हुआ गौकर्ण। कर्ण मतलब कान, गाय के जैसा कान, इसीलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। और जो धुंधली यहाँ पुत्र को लाई थी, अब धुंधली ने कहा कि देखिए आपने गौ माता के पुत्र का नामकरण किया, ये मेरा पुत्र है तो इसका नामकरण भी मैं करूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है तुम ही नाम रख लो। तो धुंधली ने कहा मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। देखिए महाराज, नाम का बहुत असर होता है। आप जैसे नाम रखेंगे ना बच्चों को, जिस नाम से आप बच्चों को पुकारेंगे ना, बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब गौकर्ण जी यहाँ जितने ही गुणवान थे, धुंधकारी यहाँ बिल्कुल उसका विपरीत था। गलत संगति, गलत आचरण, पशुओं को परेशान करना, मांस मदिरा का सेवन करना, चोरी करना, डकैती करना, सारे पाप कर्म मानो इसी में विद्यमान थे। अब जैसे जैसे कहते हैं ना महाराज, यदि कोई संतान कपुत निकल जाए तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, कुल का नाम मिट्टी में मिलाता जाता है। जैसे जैसे यहाँ धुंधकारी बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे समाज में आत्मदेव के नाम की हंसी उड़ रही है, क्योंकि आए दिन वो कोई ना कोई कुकृत्य करता रहता। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी बड़े बड़े परेशान हो गए।
बैठकर रुदन करने लगे कि अरे ऐसे पुत्र से तो बेहतर था कि मैं निसंतान था, मेरी कोई संतान ही नहीं थी। कि भजन करत बिटिया भली, बिनु भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूत। कि भजन करने वाली बिटिया उस बेटे से बेहतर है जो भजन नहीं करता है। यहाँ पर आत्मदेव जी जब रुदन कर रहे थे तो गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा, अरे पिताजी आप रुदन क्यों कर रहे हैं? ये संसार, ये रिश्ते नाते सब कुछ मोह माया है, कोई अपना नहीं है। गोकर्ण जी पिताजी को बहुत समझाते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि पुत्र कपूत निकल गया तो आप भले ही करोड़ों की संपत्ति जमा करके रखेंगे, वो कपूत सारे धन को खर्च कर देगा। और यदि आपका पुत्र सपूत निकल गया तो आप भले ही धन संचय करके नहीं रखेंगे, फिर भी वो कमा कर धन संचय कर लेगा। तो गोकर्ण जी यहाँ समझाए अपने पिताजी को कि पिताजी इन सभी मोह माया में ना पड़िए, अपना केवल और केवल भगवान है, बाकी ये पुत्र पत्नी बच्चे घर परिवार पति कोई अपना नहीं है। कितना भी धन संचय कर लो, आखिर अंत में तो इस संसार से जाना ही है। बड़ा सुंदर भाव है कि चाहे कितना ही आप डॉलर पाउंड में कमा लीजिए, अगले राउंड में तो आपको ये संसार छोड़कर जाना ही होगा। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, आइए दो पंक्ति गुनगुनाएंगे और इसके बाद आगे कथा में जाएंगे। कि चाहे